महाराष्ट्र की कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक आयोजित जनसभा में अशोक खरात के मुद्दे पर एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिससे सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई। जी हां, उनका ये कहना है कि अशोक खरात का एनकाउंटर भी किया जा सकता है। दरअसल ये बताया जा रहा है, प्रणति शिंदे के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि उनके जो तार है, उनकी जो गतिविधियां हैं सत्ता पक्ष के कुछ लोगों तक शामिल हो सकती है, यानी कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग जो है उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं और वही लोग ये चाहेंगे कि उनकी बातें सामने ना पाए, तो इसीलिए उनका एनकाउंटर वो लोग करा सकते हैं। इतनी बड़ी बात कहती हुई प्रणति शिंदे नजर आ रही है। ऐसे में अब सियासत तो ज्यादा तेज ही है। आपको जानकारी दे दे कि अशोक खरात का जो मुद्दा है और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से उन पर बहुत बड़े बड़े, बहुत ही घिनौने, आपत्तिजनक आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद ही उनके आरोप और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईडी ने पूरी तरह से उन पर शिकंजा कस लिया है। अलग अलग उनके ठिकानों पर, उनकी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संपत्तियों पर छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग बातें अब और निकलकर सामने आ रही हैं, दस्तावेज निकल रहे हैं। ऐसे में अशोक खरात का मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला सियासी तौर पर जुड़ा हुआ है, अलग अलग नेताओं से उनके तार जुड़े हो सकते हैं। प्रणति शिंदे ने ये बड़ा बयान राजनीतिक तौर पर एक बड़े मंच पर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये एनकाउंटर हो भी जाता है तो क्या वाकई में ये प्रणति शिंदे ने जो बयान दिया है उनसे और भी बातें, और भी कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आएंगे। अशोक खरात जिन पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ गलत बातें करना, उनके से अश्लील वीडियो निकालना और भी बहुत सारे गंदे आरोप लगे हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध संपत्तियों को रखना, बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ईडी हर एक एंगल से उनकी जांच भी कर रही है। अब अशोक खरात का जो मामला है उस पर अलग अलग जो राजनेता है अलग अलग बयान दे रहा है, लेकिन ये एनकाउंटर वाली बात करना अपने आप में एक नया राजनीतिक समीकरण बताता है, क्योंकि सत्ता पक्ष से उनके तार जुड़े हो सकते हैं। ये प्रणति शिंदे बात कहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष का जो है बेचैन होना लाजमी सी बात है। आपका क्या कहना है इस अहम मुद्दे को लेकर, इस अहम जानकारी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और ऐसी ही हमारी आने वाली अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।